सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वाजिपर की स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने वीपीएस सर्वर पर। इस टाइम पर मेरे पास वाजिपर का लेटेस्ट वर्जन है जिसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं और हमने एक कॉन्टेबो का सर्वर भी ले लिया है। वीपीएस सर्वर है ये। आपको भी अगर वीपीएस लेना है तो वाजिपर के लिए स्पेशली आप कॉन्टेबो ही प्रेफर करिए, क्योंकि कॉन्टेबो सर्वर में आपका बहुत अच्छा स्क्रिप्ट चलता है। बाकी आप कोई भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हमारा डोमेन भी रेडी है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी डोमेन आपकी वीपीएस के साथ कनेक्ट करना है, बस आपको क्या करना है, अगर आपका डोमेन गोडैडी पर है या होस्टिंजर पर है, नेमचिप पर है, तो आपको जो भी अपने वीपीएस से आपको आईपी मिला है उस आईपी पर जो आपका मेन डोमेन है, मेन डोमेन को साथ ही साथ आप एपीआई डोमेन को आप उसी आईपी पर पॉइंट कर दीजिए। इतना हमारा काम ऑलरेडी रेडी है। तो मैं डायरेक्टली अपने वीपीएस में लॉगिन करा हूं और अब मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा अपना AA पैनल। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास विंडोज है तो आप पट्टी डाउनलोड कर सकते हैं या पुट्टी भी बोलते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप अपना जो आईपी एड्रेस है और रूट का आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लूंगा और टर्मिनल में मैं लॉगिन करूंगा अपने सर्वर को। तो यहाँ पर मैं डालूंगा SSH root @ और उसके बाद में अपना आईपी एड्रेस। तो ये मैंने अपना आईपी एड्रेस डाल दिया। देन SSH root @ IP एड्रेस होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही डाला तो यहाँ पर मेरे से यस या नो का ऑप्शन आएगा। मैंने यस कर दिया और जैसे ही मैंने यस करा तो यहाँ पर मेरे से पासवर्ड मांगेगा, रूट का पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, अपना रूट का पासवर्ड कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। जैसे ही रूट का पासवर्ड आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आप अपने वीपीएस में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रूट है वो दिख गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है गूगल पर और गूगल पर टाइप करना है। गूगल पर आपको सिंपल टाइप कर देना है AA पैनल इंस्टॉल। तो आपको AA पैनल इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड में मैं जाऊंगा और डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर हमें उबंटू सर्वर पे करना है, क्योंकि हमने उबंटू का कॉन्टेबो सर्वर लिया है। अगर आपका कोई और है सेंटोस है तो आप सेंटोस का कमांड ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कमांड को रन करूंगा और जैसे ही मैं कमांड को रन करूंगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा। मैं Y कर दूंगा, एंटर करूंगा, फिर से मुझे यस कर देना है, एंटर करना है और इस तरीके से करके आपको AA पैनल इंस्टॉल कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपने पहले करा है तो आप खुद से कर लेंगे, अदरवाइज इसमें कोई इतना डिफिकल्ट काम है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये AA पैनल इंस्टॉल होने में करीब आपको 2 से 3 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट भी लग सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका सर्वर क्या है। और मैंने जो सर्वर लिया है कॉन्टेबो का वो 8 GB रैम है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप एक अच्छा स्क्रिप्ट चाहते हो कि आपका रन करे। और 200 GB का SSD आप ले सकते हैं या 100 GB SSD भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है। और कोशिश करिए आप 4 कोर मिनिमम लीजिए। तो ये हमारा सर्वर है और हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। जैसे ही ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है देन उसके बाद में हम फर्दर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सो गाइज, ये हमारा AA पैनल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आप देखें तो हमें हमारा URL ID पासवर्ड ये सारी चीज़ें भी मिल गई हैं। तो आपको जो भी AA पैनल का URL मिलता है आप उसको ब्राउजर पर ओपन करिएगा। आपको यहाँ पर अपना जो ID पासवर्ड मिला है AA पैनल का उसको आप एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, साथ ही साथ आप स्टैक पोस्ट का वाजिपर इंस्टॉल करने का डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी ओपन कर सकते हैं। और हमने जो सर्वर लेना है वो Nginx लेना है। आप जो चाहें वो ले सकते हैं, आप अपाची भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। तो मैं पहला वाला ही डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करूंगा और इसी तरीके से इंस्टॉल करूंगा। अगर आप इनका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। उसको रीड करके उसकी वीडियोस को देख करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ और मुझे अभी के लिए जो चाहिए वो चाहिए, सिर्फ ये 3 चीजें मैं इंस्टॉल करूंगा, Nginx, MySQL और ये प्योर FTP PD है ना। इसको मैं क्लिक टू इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे आना है ऐप स्टोर में और ऐप स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है PHP। अब PHP आपको जो वर्जन इंस्टॉल करना है वो कोशिश करिएगा कि 8 से अबव हो। मैं यहाँ पर 8.1 करने वाला हूँ, आप भी कोशिश करके 8.1 ही करिएगा या फिर आप वर्जन 8 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 8.1 ले रहा हूँ। तो इसको हमने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है और जितने भी हमारे आप देख सकते हैं 4 टास्क पेंडिंग है। ये सारी चीजें जैसे ही इंस्टॉल हो जाती हैं देन उसके बाद में हम PHP में एडमिन इंस्टॉल करेंगे और इन सारे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर से इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये सारे जैसे ही इंस्टॉल हो जाते हैं देन उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ये प्रोसेस होने में करीब आपको 10 मिनट
15 मिनट लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका सर्वर का स्पीड कैसा है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं और अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP माई एडमिन। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है PHP में, और PHP माई एडमिन का हम लोग इंस्टॉल करेंगे 5.2 वर्जन आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इसको भी हम लोग इंस्टॉलेशन पर लगा देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा मेन डोमेन है, जैसे ही आपने मेन डोमेन को कनेक्ट कर लेना है अपने VPS के IP से, तो इसको जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वेलकम टू Nginx का पेज आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप API डोमेन को चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको आना चाहिए। तो ये दोनों डोमेन और सब डोमेन को आपको कनेक्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद में हम लोग इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ये अपना बैकग्राउंड में होता रहेगा। हम लोग वेबसाइट में आएंगे और वेबसाइट में आने के बाद ऐड साइट पर क्लिक करेंगे और जो हमारा मेन डोमेन है उसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद ऐड साइट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये डोमेन को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और हमें ध्यान रखना है कि ये HTTP हमें हटा देना है। लास्ट में जो स्लैश लगा है इसको भी हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर अप्लाई फॉर SSL पर क्लिक करेंगे और HTTP रिडायरेक्ट टू HTTPS भी क्लिक कर लेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा जो मेन डोमेन है वो हमारे VPS के साथ लिंक हो जाएगा और हमारी साइट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद में हमको ऐड करना है अपना API डोमेन। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे API डोमेन के लिए। इसको मैंने इस तरीके से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपने AA पैनल में। ये होपफुली हो गया होगा, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और जी, तो ये आप देख सकते हैं हमारा कनेक्ट हो गया है। ऐड अ साइट पर क्लिक करना है, फिर से हमें API के लिए यही काम करना है। तो HTTP हम आगे से रिमूव कर देंगे, लास्ट में स्लैश हटाएंगे, API फॉर SSL और ये दोनों सेलेक्ट करके हम लोग सबमिट करेंगे। इस तरीके से हम लोग अपना API डोमेन भी कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर AA पैनल इंस्टॉल करने का प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो हम इस कमांड को कॉपी करेंगे। कमांड को कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टर्मिनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा। टर्मिनल को हम लोग कर लेंगे यहाँ पर लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने रूट का पासवर्ड डालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पर। तो ये मैंने अपने रूट का पासवर्ड डाल दिया है और एक बार में शायद ना लॉगिन हो तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका रूट का पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ये कमांड को कॉपी करना है लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और आप देख सकते हो Y एंटर करके एंटर कर देना है और ये हमारा लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारी जैसे ही लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती हैं देन उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, कुछ सेटिंग्स करनी है। बेसिक सेटिंग्स है, मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। हम लोग ऐप स्टोर में आएंगे और ऐप स्टोर में हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। फिर से हम PHP ये हमारा अपडेट हो रहा है। एक बार ये अपडेट हो जाए, जैसे ही हमारा PHP अपडेट हो जाएगा तो हम फिर आगे का काम करेंगे। तो इसको हम तब तक के लिए स्किप कर देते हैं। अभी हम देख लेते हैं और हमें क्या करना है। तो तब तक के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर आपने सब डोमेन पर या फिर कोई आपने फोल्डर बना रखा है वहां पर आपने अपना स्क्रिप्ट इंस्टॉल करा है तो इस कोड को, अदरवाइज इस कोड को आपको कर लेना है कॉपी अगर आप मेन डोमेन पर अपनी वेबसाइट को चलाना चाह रहे हैं, जो कि मैंने किया है। तो इसके लिए आपको आना है अपनी वेबसाइट में और वेबसाइट में आने के बाद आपको आना है मेन वेबसाइट पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉन्फ़िग में आना है। कॉन्फ़िग में लाइन नंबर 39 के आसपास आपको रीराइट एंड का कोड मिलेगा। इसके जस्ट बाद में आप इस कोड को पेस्ट करके इसको हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे। ये करना है और सेम उसी तरीके से आपको एक नीचे कोड और मिलेगा। इस कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग ओपन करेंगे अपना API डोमेन और कॉन्फ़िग पे आएंगे और सेम लाइन नंबर 39 के आसपास आप देखिएगा रीराइट एंड मिला है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे। इतना काम आपको कर लेना है और जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा देन हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि क्या हमारे जो PHP अपडेट हो रहा था वो हो गया है अपडेट या नहीं हुआ है। तो ये हमारा PHP सक्सेसफुली आप देखें तो अपडेट हो चुका है और PHP माई एडमिन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर PHP 8.1 पर क्लिक करना है और हमें इंस्टॉल करने हैं कुछ एक एक्सटेंशंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको फाइल इन्फो को इंस्टॉल कर लेना है और फाइल इन्फो के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है IMAP। अगर आप ईमेल वगैरह इंटीग्रेशन अपना करते हैं जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद EXIF को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और INTL को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 4 एक्सटेंशन को हम लोग करेंगे इंस्टॉल यहाँ से
और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर क्लिक करके हम लोग कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो ये हमारा जो एक्सटेंशंस हैं ये इंस्टॉल हो रहे हैं। ये जब तक कि इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम लोग एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से PHP 8.1 पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल एक्सटेंशन पर आएंगे। ये हमारे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रहे हैं। बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और यहाँ पर मेमोरी लिमिट आपको बढ़ा के कर देनी है 512। यहाँ पर भी जो 50 MB है इसको भी हम लोग कर देंगे 512 और इसको भी हम लोग कर देंगे 512। तो इस तरीके से आपको मेमोरी लिमिट को इंक्रीज कर लेना है और मुझे लगता है ये हमारा मेन सेटिंग्स हो गई हैं। साथ ही साथ आपको डिसेबल्ड फंक्शन में आना है और कुछ फंक्शन यहाँ से आपको डिसेबल कर देने हैं, जिसमें यहाँ पर है EXEC, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पुट env भी डिलीट कर देना है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर शेल EXEC को भी डिलीट कर देना है। ये 3 आपको यहाँ से करने हैं डिलीट। यहाँ पर हमारे एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो रहे हैं बैकग्राउंड में, इनको हम होने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पर आएंगे और वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले अपने मेन डोमेन में आएंगे। मेन डोमेन की आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट के नीचे आप इस पर क्लिक करेगा तो आपका फाइल्स के अंदर जो आपका मेन डोमेन है आप वहाँ की फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आपको फाइल मिलेंगी इनको आपको कर देना है डिलीट। ये फाइल हमने डिलीट कर दिया। देन उसके बाद में आपको जो वाजिपर का स्क्रिप्ट दिया गया है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन का स्क्रिप्ट है, इसमें जो इंस्टॉल फाइल है इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद ये आपका install.zip यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया है। ये 1 से 2 मिनट लेता है आपका लगभग लोड होने में। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस हो जाए जल्दी से, फिर हम आगे करते हैं। सो ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हम install.zip को यहाँ पर अनजिप कर लेंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद ये हमारी सारी जो फाइल्स हैं वो अनजिप हो चुकी हैं। उसके बाद में आपको जो install.zip है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा मेन काम हो गया है। देन उसके बाद में हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो आपको डेटाबेस पर आना है और यहाँ पर ऐड डेटाबेस पर क्लिक करके आप एक अपना डेटाबेस भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। आप जो भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो ये डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है। एक बार हम दोबारा से चेक करेंगे कि जो PHP में हम लोग जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे थे वो हो गए हैं सक्सेसफुली या अभी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन पर आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमको अगेन मेन डोमेन पर आना है और इसको करना है सर्च। जैसे ही आप क्रोम पर हिट करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल गया। आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए, दोबारा से इसको हम अग्री करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें ये सारी चीजें आपकी इनेबल होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर EXIF हमारा अभी भी इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने EXIF को इनेबल देखेंगे ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो इंस्टॉल एक्सटेंशन पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे EXIF ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है। तो अगर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल है तो एक बार आप अपने PHP को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया और जैसे ही हमने रीस्टार्ट करा दोबारा से इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे और जब हम इसको दोबारा चेक करते हैं तो होपफुली ये हमारा अभी जो एरर आ रही थी वो नहीं आनी चाहिए। और आप देखें यहाँ पर EXIF भी हमारा इनेबल्ड है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम डालना है। तो हम लोग आ जाएंगे डेटाबेस में और यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपने डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया हूँ और पासवर्ड कॉपी कर लिया हूँ। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। देन उसके बाद में हमको क्रिएट करना है अपना लॉगिन आईडी डिटेल है वो आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपने कस्टमर का डिटेल फिलअप कर दे रहे हैं, अपने क्लाइंट का डिटेल जिनके लिए हम ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सारी चीजें डाल दी हैं। उसके बाद आपको फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा स्क्रिप्ट भी आ गया है, एकदम लेटेस्ट है। सो यहाँ पर एक्सेप्ट कुकीज पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे और एडमिन का जो भी हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड है जैसे ही डालेंगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा लॉगिन भी हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया है। हम लोग ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब हमें अपना API कनेक्ट करना पड़ेगा। तो API कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा API URL है इसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा। बट आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपने API URL डाला है, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद HTTPS आ गया होगा। हाँ,
तो यहाँ पर हम इसको HTTPS के साथ पेस्ट करेंगे और लास्ट में आपका स्लैश लगा होना जरूरी है, ये काम आप कर दीजिएगा। और अगेन हम यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा QR कोड नहीं आ रहा है। तो अब हम QR कोड यानी कि अब सर्वर एंड का काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग आएंगे फाइल्स में, और फाइल्स में आने के बाद आप यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में आ जाइए। रूट डायरेक्टरी में आपको रूट नाम का फोल्डर मिलेगा, तो इस रूट नाम के फोल्डर में आपको आ जाना है और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। किसी भी नाम से आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाजिपर नाम से कर दिया और ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है। देन उसके बाद में हम लोग अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो हमें सर्वर फाइल दी गई है ये वाला, इसको हम यहाँ पर एज इट इज अपलोड कर देंगे। तो ये हमारी सर्वर फाइल अपलोड हो गई है और जैसे ही आपकी सर्वर फाइल अपलोड हो जाती है तो आप इन सर्वर फाइल को यहाँ पर अनजिप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अनजिप कर लिया है। अनजिप करने के बाद जो आपका सर्वर डॉट जिप है इसको हम डिलीट कर लेंगे और देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो config.js फाइल है इसमें करेंगे चेंजेस। आपको क्या करना है कि आपका जो डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अगेन आपको बैक करके वहां पर आ जाना है, config.js फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर होस्ट में आपको डालना है लोकल होस्ट, ये हमने डाल दिया। यूजर में आपको वाजिपर डालना है क्योंकि मैंने वाजिपर डाला था डेटाबेस का यूजर नेम। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और डेटाबेस के नाम में भी मैंने वाजिपर डाल दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। ये सेव करने के बाद आप एक बार दोबारा से चेक करें, आपका QR कोड तो अभी भी नहीं आएगा क्योंकि अभी भी हमें काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी है। अब सेटिंग क्या करनी है कि आपको ऑल में आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है नोड, ठीक है। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे Node.js। तो Node.js यहाँ पर इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर Node.js का वर्जन मैनेजर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ से हम अपना Node.js का वर्जन मैनेज कर लेंगे। और आपके पास एक दो कमांड भी हैं, उनकी मदद से भी आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं वो कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कमांड भी है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर Node.js वर्जन मैनेजर इंस्टॉल हो गया है। देन आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आप Node.js वर्जन इंस्टॉल करें वो 16 से अबव होना चाहिए। मैं यहाँ पर 18.16.1 इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको मैंने इंस्टॉल पर क्लिक करा और ये हमारा npm मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ से आप अपना Node.js ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कमांड नहीं है तो ये हमारा PM2 और yarn भी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और ये सक्सेसफुली जैसे ही इंस्टॉल हो जाए यहाँ पर आप इसको सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 18.16.1 हमारा सेट हो गया है। उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है PM2 मैनेजर, ये भी आपको इंस्टॉल करना है। ये इसलिए इंस्टॉल करना है, आपका हो सकता है QR कोड आ जाए बट फिर भी आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि QR कोड की काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलती है। हाँ, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमें क्रॉन जॉब भी रन करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये एक क्रॉन जॉब दी गई है, इसको हमें रन करना है। इस क्रॉन जॉब को रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जब तक के लिए इंस्टॉल हो रहा है एक बार हो जाने देते हैं हम लोग PM2 मैनेजर को। और अभी भी ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम में कभी कभी इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप दोबारा करेंगे तो आपका हो जाएगा इजिली। तो ये हमारा सेकंड टाइम पे मैंने किया है और इस बार ये हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका PM2 मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा, अब यहाँ पर हम अपने Node.js का वर्जन है वो सेट कर देंगे। यहाँ पर भी ये जब तक के लिए इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग क्रॉन जॉब सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्रॉन पर आना है और क्रॉन पर आने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं अपने टास्क का और इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से n मिनट्स और पर मिनट हमें रन करना है, तो 1 क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम कमांड एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है WA सर्वर, इसको हटा के हम लोग डालेंगे वाजिपर, क्योंकि रूट के अंदर जो हमने फोल्डर क्रिएट करा था वो वाजिपर नाम से किया था। तो जो फोल्डर का नाम होगा आपके रूट डायरेक्टरी में जो हमने फोल्डर बनाया था उसी सेम नाम से आपको ये काम करना है। साथ ही साथ एक कमांड आपको और रन करना है, क्योंकि काफी बार हमारे पास एक एरर आती है कि हमारा QR कोड आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है ना। तो आपको इस कमांड को कॉपी करना है और इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगेन क्रॉन पर क्लिक करके एक फ्रेश क्रॉन क्रिएट कर लूंगा और इसका नाम मैं डाल दूंगा नोड रिफ्रेश, ठीक है। कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, डजंट मैटर। मैंने यहाँ पर नोड रिफ्रेश डाल दिया और इसको आप 3 से 4 घंटे में रन कर सकते हो, 12 घंटे में रन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। क्योंकि 12 होता क्या है कि स्क्रिप्ट में 12-15 घंटा बाद आपको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, QR कोड नहीं दिखता है। तो सर्वर आपको बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े, इसके लिए ये स्क्रिप्ट है।
ये क्रॉन जॉब आपको सेटअप करनी है। क्रॉन जॉब सेटअप करने के बाद आप सिक्योरिटी में आइएगा और सिक्योरिटी में आने के बाद आपको करना है एक और काम, और यहाँ पर हम यहाँ पर टीसीपी यूडीपी ले लेंगे और पोर्ट नंबर 8000 को अलाउ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पोर्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 8000 ही यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई और पोर्ट यूज कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर आपका लिसनिंग आना चाहिए। अगर यहाँ पर लिसनिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका क्यूआर कोड अभी वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर हम लोग कुछ काम कर रहे थे, शायद PM2 मैनेजर सेट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए PM2 मैनेजर हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब नोड वर्जन में जाना है और जो नोड जेएस का वर्जन हमने इंस्टॉल करा था सेम वही यहाँ पर सेट कर देना है। तो हमने इंस्टॉल करा था 18.16.1, इसको हम लोग स्विच कर देंगे। अब ये प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। तो एक बार दोबारा से हम इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्यूआर कोड सक्सेसफुली दिख गया है। तो अगर आपका क्यूआर कोड आ गया है इसका मतलब अभी क्यूआर कोड से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। लेकिन एक चीज आपको और चेक करनी पड़ेगी कि आपका कभी कभी चैटबॉट काम नहीं करता है। हालांकि ये डायग्नोसिस का एक इशू है, अगर आपके सर्वर में चैटबॉट काम नहीं कर रहा है या फिर क्यूआर कोड नहीं शो कर रहा है तो वो हम लोग डायग्नोसिस करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। बट एक बेसिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि आप अपने टर्मिनल में आइए और टर्मिनल में आने के बाद आप यहाँ पर टाइप करिए CD स्पेस वाजिपर, क्योंकि हमारी जो हमने फोल्डर रूट के अंदर क्रिएट करा था वो वाजिपर नाम से किया था, इसलिए हम यहाँ पर CD वाजिपर डाल के वाजिपर में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे PM2LS। PM2LS के बाद हमने यहाँ पर देखा कि हमारा PM2 का कोई ऐप तो चल ही नहीं रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे PM2 start app.js, ये कमांड हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हमने PM2 भी स्टार्ट कर दिया है। अब आपको दोबारा से चेक कर लेना है कि PM2LS सर्च करेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली PM2 रन कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये एरर आ गई। इसका मतलब अब आपको अगेन कुछ फर्दर डायग्नोसिस करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर चलना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे पास कुछ एक कमांड है, हम इनको रन कर देते हैं। ये एक लाइन ऑफ कमांड है जिसको आप रन कर सकते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है। ये Node.js ही इंस्टॉल करने का ही है, बट ये कमांड लाइन के थ्रू है, तो इसको एक बार मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। साथ ही साथ एक लाइन कोड आपको मैं और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको भी रन कर दीजिएगा। ये भी हमारा रन कर गया है। अगेन हम चेक करेंगे PM2LS में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एरर आ रही है। अब हम लोग करेंगे PM2 स्टॉप ऑल, ठीक है, स्टॉप ऑल। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर से सर्च करेंगे PM2 स्टार्ट ऑल, ठीक है, दोबारा से उसको ऑन करेंगे, फिर से चेक करेंगे PM2LS, और इस तरीके से हम दोबारा से इसको चेक करेंगे कि इस बार कोई एरर तो नहीं आ रही। तो अभी आप देखो ये अभी तक तो सही चल रहा है, आपको इसको ट्राई करते जाना है। अब देखिए फिर से एरर आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे PM2 किल, ठीक है, इस कमांड को किल करेंगे। अगेन हम अपने पूरे कंप्लीट सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। एक बार तो होम पर आएंगे, होम पर आने के बाद सर्वर को हम लोग यहाँ से कर देंगे रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये हमने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद अगेन आपको अपने AA पैनल को ओपन करना है ID पासवर्ड डालने के बाद में। तो यहाँ पर हमने एक नई टैब ओपन कर ली। इस नई टैब में आपको नया URL जो आपका AA पैनल URL है उसको सर्च करना है। तो उसके बाद में आपको अपना AA पैनल दोबारा से लॉगिन करना है। आप सिंपली वही URL और ID पासवर्ड अपना डाल करके लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग इसको लॉगिन करेंगे देन उसके बाद ऐप स्टोर में आएंगे और देखेंगे कि हमारा जितने भी ऐप हैं वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारे सर्वर रिस्टार्ट करने की वजह से शट डाउन हो गए हैं तो उनको हम लोग दोबारा से ऑन करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टेटस ऑफ दिखा रहा है, इसको हम लोग रीस्टार्ट कर लेंगे और सेम उसी तरीके से हम अपना MySQL भी रीस्टार्ट कर लेंगे। कभी कभी ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रॉन पे आएंगे और एक बार अपनी क्रॉन को हम रन करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है, इसको 2-3 बार आपको एग्जीक्यूट करना है। लॉग में आकर के लॉग चेक करना है कि लॉग आपकी प्रॉपर चल रही कि नहीं चल रही। तो यहाँ पर हमारा कोई भी वो चल ही नहीं रहा है, PM2 और ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर आप नॉट लिसन भी देख पा रहे हो। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर अपने PM2 को स्टार्ट करेंगे। तो हम CD वाजिपर टाइप करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे PM2LS। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐप तो चल नहीं रहा है app.js, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे PM2 स्टार्ट
app.js तो इस कमांड को आपको अगेन रन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गया है। pm2ls दोबारा से टाइप करके हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं 2-4 बार कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो अभी देखें यहाँ पर आप, ये अभी तक तो सही चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब हम सिक्योरिटी पर आएंगे और सिक्योरिटी पर आने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा लिसनिंग आ गया है। और अगेन हम क्रॉन पे आएंगे और क्रॉन को 1-2 बार हम लोग रन कर देंगे। यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वाजिपर को भी रन कर देंगे, इसके लॉग को देखेंगे। यहाँ पर भी मुझे लगता है सारी चीजें सही ही चल रही हैं। एक बार हम दोबारा से टर्मिनल पे आकर के फिर से चेक कर लेते हैं, कोई अगर डाउट रहता है, और एक बार अपना ऑटोमेशन स्कैन करके वो भी काम कर सकते हैं। तो cd वाजिपर, यहाँ पर हम डालेंगे pm2ls और आप देखिए हमारा सर्वर अभी भी ऑनलाइन है। इसका मतलब अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हमारी एकदम सही से चल रही हैं। तो अगर आपका ये सारी चीज़ें सही से चल रही हैं तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अभी आप यूज कर सकते हैं अपने पैनल को। आप यहाँ पर देखेंगे आपको प्रॉपर QR कोड भी शो होगा, आपका चैट बॉट भी सही से काम करेगा, सब कुछ एकदम सही से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको ये लोगो वगैरह चेंज करना है तो आप सेटिंग पर आ सकते हैं। सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपना थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप थीम चाहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो आप चाहते हैं। जनरल में आकर के आप अपना वेबसाइट का टाइटल, कीवर्ड, फेविकॉन, लोगो मार्क, लोगो का कलर, है ना, डिफरेंट टाइप के आप लोगोज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको लोगो अपने फाइल मैनेजर में अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप फाइल मैनेजर में आ जाइए, यहाँ लेफ्ट साइड में। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह अपलोड कर दीजिए और लोगो अपलोड करने के बाद आप सेटिंग्स में आ करके स्क्रिप्ट का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन भी करना है तो आपके पास SMTP मेल होना चाहिए और यहाँ पर आप अपना ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपके पास SMTP है या फिर मेल है तो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।